हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल सा सीक्वेंस ब्लाउज़, जो कि प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है। बैक नेक डीप है और विदाउट डोरी आप बैक नेक डीप भी पहन सकते हैं और इसको कटिंग और स्टिचिंग भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने इसी पे पूरे डिटेल में बताया है कि कैसे आप डीप नेक बना सकते हैं विदाउट डोरी। और इसका लुक देखिए बहुत ही अच्छा आया है। इसके साथ जो मैंने साड़ी वेयर किया है वो भी मैंने खुद से ही डिज़ाइन किया है। ये सिंपल प्लेन ऑर्गेन्जा फैब्रिक से मैंने इसको बनाया है विद बेल्ट। बेल्ट लगा के आप ये साड़ी बना सकते हैं। इस साड़ी का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा। तो आज मैं सिर्फ इस ब्लाउज़ की कटिंग आपको बताऊंगी और स्टिचिंग का वीडियो आपको नेक्स्ट टाइम मिल जाएगा। 1 मीटर मैंने सीक्वेंस फैब्रिक लिया है गोल्डन कलर का और इसके साथ 1 मीटर मैंने कॉटन का ही अस्तर लिया है, जो कि हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। बैक पार्ट के लिए मैंने ओपन साइड अपनी तरफ रखा है और फोल्डेड साइड दूसरी तरफ है। 1/2 इंच का मार्जिन का एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमें बैक ओपन रखना है। तो सबसे पहले शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर आपको फुल मेजरमेंट करना है और उसका हाफ कर लेंगे जितना भी आपका शोल्डर है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 इंच शोल्डर डाउन करना है आपको। यहाँ से नेक की विड्थ हम 2.5 इंच लेंगे। ये कंपल्सरी है सबके लिए। शोल्डर का मेजरमेंट सेम नहीं हो सकता है। तो इसको हम जॉइंट कर लेंगे एक डायगोनल लाइन से। यहाँ पे आर्म होल के लिए हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो आपको चेस्ट का 1/6 करना है। 1/6 में जितना भी आपका आएगा आप उतना मार्क कर लीजिए और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पर अब हम अपनी चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट आपका जितना भी है राउंड में उसका 1/4 करेंगे। 1/4 करके आपको चेस्ट की मार्किंग आपकी मिल जाएगी और आपको इसमें लूजिंग कुछ भी नहीं डालना है। इसके बाद हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर में हमें नेक डीप अगर पहनना है तो आपको कुछ माइनस करना होता है। अगर आपका नेक बैक की पट्टी जो है 2 या 3 इंच तक है तो आपको ऊपर फुल शोल्डर में से 3 इंच माइनस कर देना है और जितना भी बचेगा आप उतना अपना शोल्डर मार्क कर सकते हैं। और जितना आपके पास यहाँ पे शोल्डर डाउन आ रहा है उतना ही आपको फ्रंट से भी मार्क कर लेना है। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। सेम एज इट आपको ऐसे करना है। यहाँ पे हमारे पास शोल्डर हमें मिल गया है माइनस करने के बाद। और जितना भी आपको शोल्डर अपना रेडी रखना है 2 इंच या 3 इंच या 1 इंच, तो आपको उसमें 1 इंच ऐड कर लेना है। यानी 1/2 इंच हमारा शोल्डर स्लीव जॉइंट में जाएगा और 1/2 इंच नेक जॉइंट में जाएगा। इसलिए 2 इंच का शोल्डर मैं रेडी रखूँगी और इसमें 1 इंच मैं एक्स्ट्रा ऐड करूँगी। यहाँ से इसी लाइन से हम अपनी लेंथ को मार्क करेंगे। लेंथ जितनी भी आपकी रेडी है उसमें 1 इंच आप ऐड कर लेंगे और आपके मार्किंग मिल जाएगी। तो आप वहीं से एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। इसी लाइन पे हम अपनी वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट आपका जितना भी है आप उसका 1/4 करेंगे और कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। और इसको दोनों पॉइंट को आपस में मिला लेंगे। अगर आपका चेस्ट साइज़ 38 से ज़्यादा है या 36 से ज़्यादा है तो आप उसमें 1/2 इंच या 1 इंच की लूजिंग ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। वेस्ट में हम कोई लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम आर्म होल को शेप देंगे। आर्म होल की शेप देने के लिए आर्म होल की लाइन की हम को हाफ करेंगे और उसी हाफ पॉइंट से हम 2 पॉइंट बाहर की तरफ और 2 पॉइंट अंदर की तरफ लेंगे। बाहर की तरफ वाला पॉइंट हमारा बैक साइड का आर्म होल होगा। तो यहाँ से इसी लाइन में हम शेप देते हुए आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारे आर्म होल की मार्किंग हो गई है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसकी कटिंग हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि सबसे पहले हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग, उसके बाद हम कटिंग करेंगे बैक पार्ट की। तो सबसे पहले मैंने ये फैब्रिक ले लिया है, ये वेस्ट फैब्रिक है। इस पर हम अपना जो है पैटर्न कट करेंगे फ्रंट पार्ट का। प्रिंसेस कट में उसके लिए अलग से हमें मार्जिन लेना होता है, तो इसलिए हम उसका एक पैटर्न कट करेंगे। ये मैंने कॉटन का एक फैब्रिक ले लिया है जिसके ऊपर मैं फ्रंट पार्ट की जो है कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले हमें सेम जैसे हमने बैक पार्ट में शोल्डर लिया था, फुल शोल्डर का हाफ करना है, मार्क कर लेना है, 1 इंच डाउन करना है और 2.5 इंच ही नेक की विड्थ लेनी है और इसको जॉइंट कर देना है। जब हम शोल्डर माइनस करते हैं उसके बाद हमारे नेक की जो विड्थ है वो चेंज हो जाती है, आपको इतना ध्यान रखना है। तो इस सेम एज इट बैक पार्ट की तरह ही आपको आर्म होल भी लेना है। 1/6 ऑफ चेस्ट। अगर कोई शोर या नॉइस हो तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा।
तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट का जो शोल्डर माइनस करना है वो हमें कम करना है, क्योंकि हमारा फ्रंट का जो नेक डीप होता है वो कम होता है। इसलिए हम इसमें फ्रंट पार्ट में मैंने 2 इंच ही माइनस किया है, क्योंकि मेरा फ्रंट नेक जो है 7 इंच का ही है। तो यहाँ पे भी हम आर्म होल की मार्किंग सेम एज इट बैक पार्ट की तरह ही करेंगे। हाफ हाफ करना है। उसके बाद 2 पॉइंट अंदर की तरफ, इस बार हमें अंदर वाले पॉइंट की तरफ से शेप देनी है आर्म होल की। ये हमारी फ्रंट की आर्म होल है, बाहर की तरफ जो देते हैं वो बैक पार्ट की है। तो जितना भी हमारा शोल्डर पॉइंट आ रहा है, डाउन आ रहा है, जहाँ से आ रहा है वहीं उतना ही पॉइंट हमें फ्रंट से भी मार्क कर लेना है सेंटर से, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये हमारा जो शोल्डर डाउन गिरता है वो वाली प्रॉब्लम यहाँ से ख़त्म होती है। तो यहाँ पे ये मैंने नेक की मार्किंग कर दी है 7 इंच। शोल्डर आपको जितना रेडी करना है, यानी मैंने बताया था 2 इंच मुझे रेडी करना है, तो मैंने हाफ इंच शोल्डर की तरफ, हाफ इंच नेक की तरफ कर दिया है। तो बाकी आपके पास जितनी भी विड्थ बचेगी वो आपके नेक की विड्थ होगी। तो लेंथ की मार्किंग हम करेंगे उसी लाइन से जो हमने बाद में शोल्डर पे ड्रॉ की है, उसके सेंटर से हमें लेके अपने शोल्डर लेंथ में 1 इंच ऐड करके आपको मार्क कर लेना है। तो ये वहीं से हमें अपना बस्ट पॉइंट मार्क करना है। जितना भी आपका बस्ट पॉइंट आता है शोल्डर से आपको एपेक्स पॉइंट मेजर कर लेना है, जितना भी है आपको वहीं पे मार्क कर लेना है। आपके बस्ट पॉइंट की जितनी भी दूरी है आप नाप सकते हैं। अगर आपके पास नाप नहीं है तो आप चेस्ट का 10th भाग कर सकते हैं, और जितना भी आएगा आपका ये जो है बस्ट पॉइंट आ जाएगा। तो ऊपर से हमें 3.5 इंच मैंने लिया है, और नीचे की तरफ से मैंने 3 इंच लिया था। यानी कि ऊपर एपेक्स पॉइंट पे हमने जितना लिया है उससे वेस्ट लाइन पे हमें हाफ इंच कम कर देना है। और इसमें हमारे जो डार्ट की विड्थ होगी वो 2.5 इंच होगी। 36 चेस्ट तक डार्ट की जो वेस्ट डार्ट है उसकी विड्थ 2.5 इंच ही हम लेते हैं। यहाँ पे वेस्ट की जो मार्किंग करनी है आपको डार्ट को छोड़ते हुए मार्क कर लेना है। फ्रंट से हमने जितना नापा है वहीं से हमने, जहाँ पे 2.5 इंच हमारी डार्ट की एंडिंग है, वहीं से आगे आपको नाप लेना है। तो आपको आप या तो आप डार्ट को माइनस कर दीजिए और अपना वेस्ट का मार्किंग कर लीजिए। चेस्ट की मार्किंग सेम ही होगी, और यहाँ पे जो मार्जिन हमने बैक पार्ट में लिया है जितना भी लिया है उतना ही हम फ्रंट पार्ट में भी लेंगे, 1.5 इंच। यहाँ पे हमें डार्ट जितना भी हमारा वेस्ट डार्ट है उसका हम हाफ करना है। उसका हाफ करके आपको हाफ इंच उतना ही मार्क कर लेना है शोल्डर डार्ट में, और हाफ इंच आपको ऊपर की तरफ और ले लेना है। और इस वही हमारा मेन जो पॉइंट होगा शोल्डर डार्ट का, और इसको वेस्ट डार्ट से हमें जॉइंट कर देना है। आपको ध्यान रखना है कि वेस्ट डार्ट का हाफ लेना है आपको, जितना भी आएगा हाफ इंच ऐड करके वहीं पे आपको मार्किंग कर देना है। और वेस्ट जो शोल्डर की जो डार्ट की विड्थ है वो 1 इंच ही होगी। तो हमें अब आर्म होल वाली जो हमारी डार्ट है, जो शोल्डर डार्ट है, उसको हम बाद में करेंगे मार्किंग। और इसके बाद हम वेस्ट वाली जो डार्ट है उसको मार्क करना है। सबसे पहले आपको डार्ट की जो साइड वाली लाइन है उसका हाफ करेंगे, और फिर उस हाफ का भी हाफ करना है, यानी कि 4 भागों में हमें डिवाइड कर देना है। तो 4 भागों में हमने डिवाइड कर दिया है डार्ट की लाइन को, और इसको हम शेप देंगे। तो सबसे नीचे वाले पॉइंट से हम हाफ इंच बाहर की तरफ लेना है, और जो सेंटर वाला पॉइंट है वहाँ से हमें सिर्फ 2 पॉइंट बाहर की तरफ लेना है, और इसको, और जो लास्ट वाला पॉइंट है वहाँ से सिर्फ 1 लाइन जितना ही आपको अंदर की तरफ करना है, और बस आपको शेप दे देनी है। सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए आपकी शेप जो है बन जाएगी, प्रिंसेस कट की जो शेप होती है वो बन जाएगी। इसके बाद क्या करना है, हमें डार्ट को नापना है, क्योंकि दोनों साइड के पॉइंट हमें बराबर चाहिए। तो जितना भी एक साइड की स्ट्रेट लाइन हमारी आ रही है उतना ही हमें जो शेप वाली लाइन है उसको भी मेजर कर लेना है, उतने पे ही हमें इसको रखना है। यहाँ पे तक हमारा पॉइंट आया है, और यहाँ पे जितना भी हमारा बच रहा है फैब्रिक उसका डबल हम दूसरी साइड पे मार्क कर लेंगे। और यहाँ से एक डायगोनल लाइन को जितनी भी तिरछी जा रही है आप उतनी जाने दीजिए और मार्क कर लीजिए। आपको ध्यान रखना है वेस्ट वाली लाइन की साइड आपको उसका डबल करके लेना है,
और जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से सिर्फ हमें हाफ इंच ही ऊपर की तरफ करना है। ये सबके लिए कंपलसरी है, चाहे कोई भी साइज़ हो। अब हम आर्म होल वाली डाट को मार्क करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, वे चेस्ट वाली लाइन से हमें नीचे हाफ इंच जाना है और यहाँ से हम 1.5 इंच अंदर की तरफ करेंगे मार्क। और इसको जो हमने शोल्डर वाली लाइन जो मार्क की है डाट की, उस लाइन से हमें जॉइंट कर देना है। और यहाँ पे हम एक दूसरा जो है आर्म होल मार्क कर रहे हैं, उसकी आर्म होल की शेप दे देंगे। तो ये हमारी जो है इस लाइन को पहले हम मेज़र करेंगे और दूसरी लाइन को भी मेज़र करेंगे कि कहाँ तक आ रहा है बाहर। आपका जो आर्म होल की जो डाट है वो लाइन बाहर भी जा सकती है आपकी शेप से, तो आपको बाहर जितनी भी जा रही है आपको जाने देना है। और वहीं तक दोनों लाइन को सेम मार्क करना है कि जितना आपका अंदर वाली लाइन है सेम उतनी ही लाइन दूसरी वाली भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम अपनी नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की विड्थ आप अपनी अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ऊपर जितना है सेम उतना नीचे भी रख सकते हैं या हाफ इंच बढ़ा भी सकते हैं, जितना भी आपको विड्थ में चाहिए। तो यहाँ पे मैं स्वीट हार्ट जो है वो शेप दे रही हूँ नेक को। आप कोई भी नेक शेप दे सकते हैं। अगर आपका शेप चेंज होगा नेक का तो आपका शोल्डर माइनस भी चेंज होगा नंबर। तो फाइनली जो हमारी है मार्किंग हो चुकी है, अब इसकी हम कर लेंगे कटिंग। ये हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं कट कर रही हूँ। आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा पार्ट हमें कैसे कट करना है। तो सबसे पहले मैं नेक की कटिंग करूँगी। नेक की कटिंग करते हुए आपको आर्म होल की तरफ आना है, शोल्डर से कट करते हुए। यहाँ पे नेक की कटिंग हमारी हो गई है। शोल्डर वाली लाइन भी हमें जो स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ की थी वही वाली कट करनी है। आर्म होल आपको सेम नहीं कट। तो यहाँ से अब हम जो हमने आर्म होल मार्क किया है वो उस पर आपको कट नहीं करना है, एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए आपको कटिंग कर लेना है, फैब्रिक एक्स्ट्रा रखना है। और नीचे की जो शेप हमने मार्क की थी सेंटर से हाफ इंच अपवर्ड की तरफ कट मार्क किया था वो कट करना है। और साइड से जैसे भी हमने लाइन ड्रॉ की थी सेम एज इट आपको कट कर लेना है। तो ये यहाँ से आपको इतना ध्यान रखना है कि कैसे कटिंग करना है। और यहाँ से हम सिर्फ वेस्ट वाली डाट को ही कट करेंगे, शोल्डर डाट को अभी कट नहीं करेंगे क्योंकि शोल्डर डाट की अभी मार्किंग बाकी है और उसको कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो शोल्डर जो हमारी वेस्ट डाट जैसे भी हमने मार्क की थी सेम एज इट आपको कट कर लेनी है, सिर्फ बस्ट पॉइंट तक। इसके बाद हमें क्या करना है, अपनी जो शोल्डर डाट है उसको हमें माइनस करना है। तो उसको कैसे माइनस करेंगे, जो सेंटर में जो लाइन है उस लाइन को उठा के हम दूसरी वाली लाइन के ऊपर फिक्स करेंगे। इस तरह से प्लेस कर देना है आपको। और इसको अच्छे से मैं प्रेस कर लूँगी ताकि ये हिले नहीं, एकदम सेट हो जाए। अब यहाँ से मैं इसको अच्छे से प्रेस कर लूँगी। प्रेस होने के बाद अब हम क्या करना अपनी, इसके बाद हम आर्म होल की जो है शेप को फिर से अच्छे से मार्क कर लेंगे जो भी हमने मार्किंग की है। तो जो हमने शोल्डर जो शेप अलग से बनाई थी वो हमारा उसमें जॉइंट हो गया है। अब वहीं से हमें इसकी कटिंग करनी है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो हमने ये शोल्डर डार्ट को माइनस करके जो भी शेप हमारे पास आया है आर्म होल का उसको हम कट कर देंगे। तो ये हमारे आर्म होल की शेप जो है कट हो गई है। अब यहाँ से हम इसको प्रिंसेस कट की जो शेप है उसको शोल्डर वाली डार्ट में देंगे। तो सबसे पहले हम डार्ट का हाफ करेंगे। डार्ट का हाफ करने के बाद जो सेंटर पॉइंट आया है हाफ पॉइंट, वहाँ से हम हाफ इंच ऊपर की तरफ एक मार्किंग करेंगे और यहाँ से शोल्डर आर्म होल की तरफ से हम हाफ इंच डाउन करेंगे। वहाँ से आपको अप करना है और दूसरी तरफ से आपको डाउन करना है। तो नीचे हम बस्ट पॉइंट में इसको जॉइंट कर देंगे हल्की सी राउंड शेप देते हुए। और यहाँ से आर्म होल की तरफ से हम एक स्केल से भी आप इसको जॉइंट कर सकते हैं। इस तरह से हमें पॉइंट को जॉइंट कर देना है। तो ये हमारी जो है प्रिंसेस कट की जो शेप ड्रॉ हो गई है, इसको हम सेम एज इट कट कर लेंगे। जो भी हमने आर्म होल की शेप ड्रॉ की है, सॉरी जो शोल्डर डार्ट की जो मार्किंग की है सेम एज इट हमें उसको कट कर देना है। तो उसी शेप में हमें इसको कट करना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं सेम एज इट आपको इसको कट कर लेना है।
तो अगर आपको कहीं से भी कोई पॉइंट बाहर की तरफ निकला है या 1 लाइन जितना एक्स्ट्रा कुछ भी हो उसको कट कर लेना है, ज़्यादा नहीं कट करना है, बस अगर 1 लाइन जितना। अब हम इसको अच्छे से सेट करके रख के मेजर करके देखेंगे। हमारा जो सेंटर पॉइंट है उसको मार्क कर लेना है। इसको मैं नाप के देखूँगी ये दोनों पार्ट इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। ये देखिए दोनों पार्ट मेरे इक्वल आ रहे हैं। अब हम इसी पार्ट को लेंगे, अपने फ्रंट पार्ट का एक पार्ट लेंगे, उसको हम अपनी बैक वाले पार्ट पे रखेंगे। अब इसकी हमें करनी है कटिंग। तो साइड फिटिंग वाली लाइन पे हमें रखना है 2 पॉइंट जितना डाउन करना है आर्म होल की तरफ से, और नीचे की तरफ से जितना भी आपका अ, कम हो रहा है आप उसी हिसाब से सेम एज इट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जितनी भी तिरछी लाइन ड्रॉ हो रही है आप कर लीजिए, और आर्म होल की शेप डाउन जा रही है उतना आप डाउन कर दीजिए। 2 पॉइंट जितना ही डाउन करना है आर्म होल में। और यहाँ पे जितनी आपकी वेस्ट लाइन पे जितनी भी तिरछी जा रही कर लीजिए। और फिर यहाँ से आपको 3.5 और 4 इंच जितना ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो ये इतना हमारा और माइनस हुआ है। आपका बैक पार्ट कम नहीं होगा, छोटा नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने देखा है वीडियो में, स्टार्टिंग में मैंने इसको वेयर भी किया था। तो यहाँ पे हम अपनी इसी लाइन से हम अपनी मार्किंग करेंगे। बैक में आपको पट्टी कितनी चाहिए, 2 इंच या 3 इंच, जितनी आपको पट्टी चाहिए उसमें आप 1 इंच ऐड कर लेंगे। हाफ इंच हमारा नीचे जॉइंट पट्टी फोल्डिंग में जाएगा, हाफ इंच हमारा नेक की स्टिचिंग में जाएगा। तो ऊपर हमारे पास जितना भी शोल्डर में नेक की विड्थ हमें मिली है उससे आप नीचे हाफ इंच एक्स्ट्रा कर सकते हैं। और यहाँ से हमने इस बॉक्स बना लिया है नेक के लिए। आपको जिस शेप का नेक चाहिए आप मार्क कर सकते हैं, लेकिन आपको शेप को ध्यान रखते हुए ही पहले आपको शोल्डर को माइनस करना है, उसके बाद आप और यहाँ पे हमारी नेक जो है ड्रॉ हो चुकी है। आपको जब भी ब्लाउज कट करना है नेक शेप पहले ही डिसाइड करना है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपना शोल्डर माइनस करना होता है। जैसा भी नेक का शेप होगा उसी के हिसाब से हमें माइनस करना होता है शोल्डर। तो अब हम क्या करेंगे, अपने मेन फैब्रिक पे जो मेन हमारा अस्तर है उस पर मैं अपने इस पैटर्न को रखूँगी। जो हमने फ्रंट पार्ट का पैटर्न कट किया है, मार्जिन इसमें एक्स्ट्रा लेना होता है शेप में, तो इसीलिए हम इसको अलग से कट करते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको मेन फैब्रिक पे रख के मार्किंग कर रही हूँ। जैसे भी हमने कट किया है सेम आपको रखना है। जो सेंटर वाला पार्ट है जहाँ पे नेक है वो आपको फोल्डेड साइड पे रखना है, जो हमारा साइड फोल्ड है उस साइड पे रखना है। और यहाँ आर्म होल से आपको हाफ इंच लेते हुए पूरा नीचे तक ले जाना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रिंसेस कट शेप जो है जॉइंट होगा, इसलिए हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए। तो हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन उसमें मार्क कर लिया है। जैसे मैं मार्क किया है आप सेम वैसे देख सकते हैं वीडियो में, आपको सेम एज इट करना है। दूसरा पार्ट लेंगे, सेम एज इट उसको भी हमें ड्रॉ कर लेना है जैसे हमने पहले वाला पार्ट ड्रॉ किया है। तो इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। और शेप की जो हमारी राउंड शेप आई है प्रिंसेस कट वाली, वहाँ पे आपको इसको हाफ इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क करना है। तो ये इसकी यहाँ से हम सेंटर पॉइंट का भी मार्क कर लेंगे ताकि हमें बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे छोटे छोटे नोट्स भी आप लगा सकते हैं ताकि मार्किंग अगर मिट भी जाए तो आपका जो पॉइंट है वो बना रहेगा। कट आपका लगा है तो आपका मार्किंग बना रहेगा। तो यहाँ पे मैंने सेम जो मार्जिन इसमें लेना था वो ले लिया, हाफ इंच इसमें भी लिया है, हाफ इंच दूसरे साइड में भी लिया है। तो ये मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। इसको हम सेम एज इट कट कर लेंगे। और इसके मैं डबल पार्ट कट करूँगी फ्रंट पार्ट के, क्योंकि मेरा जो मेन फैब्रिक है वो थोड़ा सा थिन है, पतला है, तो इसमें डबल लगेगा। तो इसको सेम एज इट मार्किंग किया वैसे कट कर लेना है। ये देखिए मैंने डबल सारे पीसेस, फ्रंट का ही पीस मैंने डबल कट किया है बस, क्योंकि उसमें हमारे पैट लगेंगे वो दिखाई ना दे, शो ना हो, इसलिए हम डबल लगाएंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है, देखिए मैंने इसको भी कट कर लिया था। तो अब इसकी हम कटिंग करेंगे अपने मेन फैब्रिक पे। मेन फैब्रिक को हम अब बिछाएंगे डबल फोल्ड करके। ये देखिए मैंने मेन फैब्रिक को बिछा लिया, उसके ऊपर फिक्स कर लिया है बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को। सेम एज इट जैसे हमने अस्तर को कट किया है सेम हमें अपना मेन फैब्रिक भी कट करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को